नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका हार्दिक स्वागत है ज्योतिष से संबंधित एक और वीडियो में। 2024 में वैसे तो कोई बड़ा राशि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का जो अपने आप में महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होता है, अपने मित्र राशि मेष राशि में से निकल करके अपने शत्रु की राशि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि टॉरस में वो ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि उनका गोचर वहां से हो जाएगा। पूरे वर्ष यानी 1 मई 2024 के बाद से वो टॉरस या वृष राशि में ही राशि परिवर्तन करते रहेंगे, उसी में उनका गोचर रहेगा। इस गोचर का कैसा प्रभाव आप सबके जीवन पर, मानव जीवन पर पड़ने वाला है, किन चीजों से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, कौन सी वो खुशियां जो आप सबको प्राप्त होने वाली है आपकी राशि और आपकी लगन के आधार पर, इस सब बारे में हमारी चर्चा चल रही है। आज के इस वीडियो में कर्क लगन और कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, कर्क लगन जो कि चंद्रमा जिसका लग्नेश होता है, इसमें देवगुरु बृहस्पति छठे घर के स्वामी होते हैं, वहीं भाग्य के वो स्वामी होते हैं, यानी 9वें घर के वो स्वामी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर लाभ स्थान में रहना यह अत्यंत ही शुभ है और शुभ फलदायक है। जाहिर सी बात है, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष का अध्ययन अगर आप करते हैं, तो कोई भी ग्रह जब 9वें घर का स्वामी होकर के, चाहे वो कोई भी जन्म कुंडली का ग्रह हो, वो अगर 9वें घर का स्वामी होकर के और अगर लाभ स्थान में ट्रांजिट करता है, गोचर करता हो, तो ये सबसे अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान तो मिलता ही है, उसके जीवन में जो कमियां उसको दिखाई पड़ती हैं, जिनकी अभिलाषा वो रखे होता है, वो सब चीज उसको प्राप्त होती है। तो देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट कर्क लगन वालों के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा होने वाला है। कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ देगा? तो सबसे ज्यादा जो लाभ आपको होने वाला है वो आपका सामाजिक दायरे में आपकी रेपुटेशन यानी आपका मान सम्मान बढ़ना, फिलोसफिकल अप्रोच यानी आपकी जो एक धर्म के प्रति जो रुझान है, वो कहीं ना कहीं आपका सामाजिक आपका जो दायरा है, यानी आपको उसका रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 5वें घर पर रहने वाली है और 9वीं दृष्टि 7वें घर पर रहने वाली है। वहीं 5वीं जो दृष्टि उसकी होगी वो 3रे घर पर रहने वाली है। यानी कि आपका संबंध जो है वो आपके परिवारजनों से, छोटे भाई बहनों से, कुटुंबजनों से, पड़ोसियों से बहुत ही अच्छा यहां पर होने वाला है। कोई अगर आप कंसल्टेंसी का अगर कोई काम आप करते हैं, कोई पब्लिकेशन का अगर आप काम करते हैं या करना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छी स्थिति है आपके लिए। मीडिया के क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। संतान की अगर मैं बात करूं तो यहां पर चहुं ओर से आपको लाभ प्राप्त हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि संतान स्थान पर जिसके वो कारक होते हैं 5वें घर के, वहां पर देवगुरु बृहस्पति का 7वीं दृष्टि जो उनकी अमृतदायी दृष्टि पड़ेगी, यहां पर आपको संतान का लाभ होगा। यानी जिस चीज से आप परेशानी से कई बार जूझ रहे होंगे, कहीं ना कहीं उस चीज का लाभ अब आपको प्राप्त होगा। वहीं 9वीं जो दृष्टि होगी वो 7वें स्थान पर, यानी आपके व्यापार स्थान पर, कह सके तो आपके बिजनेस हाउस पर और आपके पार्टनर हाउस पर, डे टू डे की जो एक्टिविटीज आपकी होती है वो 7th हाउस होता है, उस पर देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी 9वीं, तो वहां से आपको लाभ होगा। दोस्तों, ये जो ट्रांजिट होगा, ये गोचर होगा, ये चहुं ओर से आपके लिए खुशियां देने वाला होगा। बस आपको जो बचना है वो अतिवाद से बचना है। अतिवाद, क्योंकि जुपिटर जो होता है, जो गुरु होता है, ये खुशियों का प्लानेट है और ये एक्सपेंशंस का प्लानेट होने से कई बार आप ओवर ब्लेम्ड हो जाते हैं। यानी कि कई बार आप ऐसे जो जिस दायरे में आपको चीजें करनी चाहिए, कई बार आप उससे हट करके और कहीं ज्यादा अतिवाद की स्थिति में आप आ जाते हैं, जिसका कहीं ना कहीं बुरा नुकसान आपको हो सकता है। इसके साथ ही 2 महत्वपूर्ण चीजें, राहु केतु का ट्रांजिट, यानी राहु 9वें घर में ट्रांजिट करते रहेंगे वर्ष पर्यंत। भाग्य स्थान पर, धर्म के स्थान पर राहु का ट्रांजिट, ये अच्छा है। धर्म के प्रति, धर्म में आपका रुझान बढ़ेगा, लेकिन माता पिता के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु जिस घर में ट्रांजिट करते हैं उस हाउस से संबंधित चीजों को वो प्रोमिनेंस दे देते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। जैसे कि अभी राहु का ट्रांजिट पूरे वर्ष पर्यंत 2024 जो है 9वें घर में कर्क राशि, कर्क जो लगन वाले व्यक्ति उनके लिए रहने वाला है। 3रे घर में केतु का ट्रांजिट रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं केतु का जो दृष्टि है वो भी धर्म स्थान पर पड़ेगी, तो धर्म के कार्य में आप बढ़ चढ़कर रुचि लेंगे। धर्म के स्थान, जितने भी हमारे धार्मिक जो स्थल होते हैं, वहां पर आपका आवागमन रहेगा, उनकी विजिट आप करते रहेंगे। यानी कि चहुं ओर से आपके लिए खुशियां देने वाला है। लेकिन
कहां आपको सावधानी बरतनी है। दोस्तों, शनि जो है वो आपके 8वें घर में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 8वें घर में शनि का राशि जो ट्रांजिट जो होता है, यानी उनका जो 8वें घर में जो शनि होते हैं वो अच्छे नहीं माने गए और उसका कष्टदायी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। वहीं देखें तो देवगुरु बृहस्पति का और शनि का केंद्रीय प्रभाव वहां पर रहने वाले, आपस में दोनों केंद्र में आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके जो चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, उसमें वो रुकावटें पैदा करेंगे। उपाय, इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि आप भगवान शनिदेव की पूजा करते रहें, उनसे नित्य आशीर्वाद आप लेते रहें। कंटक शनि के रूप में ये आपको पूरे वर्ष पर्यंत दिखाई पड़ेंगे। यहां पर आकस्मिक धनहानि, आकस्मिक परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आप अगर सचेत नहीं रहते हैं अपनी चीजों में तो ये परेशानी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि लाभ स्थान में ट्रांजिट करें, तो कहीं ना कहीं गाहे बजाए, कहीं ना कहीं देर सवेर आपको फायदा ही कराने की पूरी कोशिश उनकी रहेगी, यानी कि कहीं चहुं ओर से वो आपको फायदा ही कराएंगे। तो दोस्तों, यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि राहु का और गुरु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। यही वो समय है जब आपको अपनी चीजों को मूर्त रूप देना चाहिए, यानी कि जिन चीजों की अभिलाषा आप रखते हैं, जिन चीजों को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जिन चीजों को आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, उन सब के लिए आपको अथक प्रयास शुरू कर देने चाहिए और उन सब का फल आपको मिलने वाला है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, या तो वो नीच का होकर के बैठा है या शत्रु राशि में पीड़ित होकर के बैठा है, किसी पाप ग्रह से अगर वो पीड़ित है, शनि, राहु, केतु, मंगल से अगर वो पाप पीड़ित है, तो आपको पका हुआ केला मंदिर में दान करना चाहिए या जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। पका हुआ केला तो आप दान कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप जो पीला वस्त्र होता है उसको बृहस्पतिवार के दिन या तो पंडित जी को आप दान कर सकते हैं, किसी देवालय में जाकर के, देव स्थान में जाकर के, या किसी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। पीला कंबल आप दान कर सकते हैं, इससे आपका जो बृहस्पति है वो अच्छा होगा। तो दोस्तों, 2024 आप सबके लिए एक अगर बड़े रूप में, अगर ब्रॉडर रूप में अगर मैं देखूं तो आप सबके लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं आप सबके लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट जब होता है, वो भी शुक्र की राशि में, जो कि नेचुरल जॉडियक की धन स्थान की राशि है, वो तो सबके लिए वो खुशियां लेकर के आने वाला है। कि लेकिन कितना किसके लिए लेकर के आने वाला है, ये आपकी चंद्र कुंडली और आपकी लगन कुंडली के आधार पर है। तो आज जो हम बात कर रहे थे कर्क लगन की, तो कर्क लगन वालों के लिए और राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है बहुत ही अति उत्तम फलदायी होने वाला है। इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित वीडियो ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, ज्योतिष में अगर आप रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिंह लगन और सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला है। हाँ, एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं बेहतरीन, जिसमें एक ऐसा फलादेश जो कुछ ही दिन पहले, कई महीनों पहले जब कोई व्यक्ति मेरे पास आए थे, तो उन्होंने अपने पुत्र के बारे में जानना चाहा था कि उसका भविष्य कैसा होगा, किस तरह का व्यक्तित्व उसका है। तो उसको उनको जो मैंने बताया था, वो सारी चीजें फिर कई महीनों बाद मेरे पास जब उनका फोन आता है कि जो आपने बताया तो वैसा ही हुआ, और उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने कुछ ना कुछ ऐसी कुछ चीजें कर दी जो कि उस कुंडली में दिखाई पड़ती थी और जिस तरह उनसे बताया गया था। तो उसका जन्म कुंडली अध्ययन, पूरी कुंडली का जन्म कुंडली अध्ययन, क्या वो ग्रह स्थितियां हैं, किस तरह से वो ग्रह स्थितियां देखी गई थी और किस तरह से आप जन्म कुंडली का फलित कर सकते हैं, फलादेश कर सकते हैं, इस सब के बारे में मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।